जय हिंद साथियों। आज हम लोग शिल्पी का जो कि हिंदी से टीजीटी पीजीटी की क्वेश्चन बैंक है, शिल्पी पब्लिकेशन, इसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसका हम लोग प्रवक्ता का सेट सॉल्व करेंगे और जो 2021 में पेपर हुआ है प्रवक्ता का, उसको शुरुआत करेंगे। हमारा ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम इसके और भी पार्ट लाएंगे और धीरे धीरे करके एक एक करके हम सारी शिल्पी जो ये किताब है इसको पूरा सॉल्व आपको करवा देंगे अपने इसी चैनल पर। तो अगर आप भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य से हैं, अगर आपका विषय हिंदी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे मैं यूथ को भी सॉल्व करवा रहा हूँ, सभी पर्यायवाची सेट भी सॉल्व करवा रहा हूँ, व्याकरण भी सॉल्व करवा रहा हूँ और साथ ही साथ शिल्पी भी सॉल्व कर रहा हूँ। आपको किताब जो भी किताब में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं अपने इस चैनल पर पूरे ही सॉल्व करवा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। शुरुआत में थोड़े से वीडियो हो सकता है कि धुंधले दिखें, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्वालिटी अच्छी बेटर मैं कर लूँगा। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं ज़रूर इस पे और भी अच्छे से काम करूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा? देखिए ये नामिका है, इसको नायिका कर लीजिएगा। भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए रहीम, बी रसखान, सी नंददास या डी कृष्णदास? तो देखिए बरवे नायिका भेद ये है रहीम की रचना, ठीक है। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। दोहावली या सतसई नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौटुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है? तो बताना है उत्तर रामचरितम जो कि भवभूति की रचना है उसमें कौन सा रस है। ए शांत, बी करुण, सी श्रृंगार, डी वीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस। ठीक है, उत्तर रामचरितम में करुण रस है और ये भवभूति की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उर्दू आगत शब्द है? तो उर्दू आगत शब्द है ए फारसी, बी अरबी, सी पश्तो या डी तुर्की? तो बताइए उर्दू आगत शब्द मतलब उर्दू कहाँ से आया है, फारसी से, अरबी से, पश्तो या तुर्की से? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। उर्दू तुर्की से आया हुआ है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए उर्दू में रेफ लगा है ना, दा में ऊपर देखिए रेफ लगा है और यहाँ का में भी आपका रेफ लगा हुआ है। तो आप एकदम बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसे याद कर लीजिए। उर्दू दा में रेफ लगा है और तुर्की का में भी रेफ लगा है, तो उर्दू हमारा तुर्की से आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। कैंची, कुली, चाकू, चम्मच, चेचक, नौकर, बारूद, बहादुर आदि अन्य प्रमुख तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बताइए इसमें से कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुनकुना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कुदरत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कुढ़न, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कूढ़ंग? तो बताइए इसमें उपसर्ग किस में लगा है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुढ़ंग। देखिए कु इसमें उपसर्ग है और ढंग इसका मूल शब्द है। बाकी कुनकुना, कुदरत और कुढ़न में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुढ़ंग शब्द में कु उपसर्ग है, यहाँ कु धन ढन उपसर्ग तथा ढंग मूल शब्द है। मूल शब्द ढंग है और इसमें उपसर्ग कु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो बताना है 5वें नंबर का क्वेश्चन कि अलंकार ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा भूषण, ऑप्शन बी शिवराज भूषण, ऑप्शन सी ललित ललाम, ऑप्शन डी अंग दर्पण? तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग दर्पण। अंग दर्पण रसलीन का ग्रंथ है, लेकिन ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। बाकी के जो भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह का है, शिवराज भूषण भूषण का है और ललित ललाम मतीराम का है, ये सभी अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं।
अंग दर्पण को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी 5वें नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति में समास है, तो बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव। देखिए जो भी शब्द होते हैं अव्यय भाई जो समास में होते हैं, वो जो प्रथम शब्द होता है वो ज़्यादातर उपसर्ग होता है। जिस शब्द में का मूल शब्द में अगर कोई उपसर्ग लगा है तो वहाँ संभावना अव्यय भाव समास की होती है। ठीक है, यहाँ पे यथा आपका उपसर्ग है और शक्ति मूल शब्द है, तो यथाशक्ति अव्यय भाव समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, इनमें से कौन से हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए आपको सभी मार्क्सवादी समीक्षकों के नाम याद कर लेने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा टीजीटी पीजीटी में आता है और पूछता है कि इनमें से कौन से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं या कौन से इनमें से मार्क्सवादी समीक्षक नहीं हैं। तो मार्क्सवादी समीक्षक टोटल 9 लोग हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन से हैं जो मार्क्सवादी हैं। तो देखिए प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन से हैं। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक तो हैं शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। नामवर सिंह मार्क्सवादी समीक्षक हैं। 7वें नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। तो बताना है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी लज्जा राम शर्मा, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्सहाय हिंदू, ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण दास। ठीक है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास राधा कृष्ण दास का है। जो राधा कृष्ण के दास होते हैं वो निस्सहाय होते हैं, निस्सहाय हिंदू। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वाक्य शुद्ध है। ये हमारा प्रवक्ता का क्वेश्चन है, जो कि यूपी प्रवक्ता के हिंदी के पेपर में आया था 2021 वाले पेपर में। कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। ऑप्शन बी कह रहा है सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऑप्शन सी कह रहा है ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। ऑप्शन डी कह रहा है अनसुईया अत्र ऋषि की पत्नी थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेकिन ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर होना तो डी चाहिए था, जबकि आयोग द्वारा जारी की गई अंतिम सूची में इसे फॉल्स माना गया है। ठीक है, इसे मतलब एफ कर दिया गया है। अब क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें देख लीजिए शुद्ध रूप कौन कौन से होंगे। जो है तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, तो इसका शुद्ध रूप होगा तट पर लगे वृक्षों और लताओं से। वृक्षों होगा, ठीक है, यहाँ पर वृक्ष है और यहाँ पर वृक्षों होगा, बहुवचन होगा। ठीक, इसके बाद दूसरे में कह रहा है सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था, तो इसका शुद्ध रूप होगा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों। ठीक है, हर एक नहीं होगा, क्योंकि हर एक तो एक वचन के सदा एक वचन के लिए होता है, और यहाँ पर सदस्यों बहुवचन है, तो हमारा बहुवचन के लिए सभी होगा। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऋषि मुनि आदि से हमें ज्ञान मिला। देखिए आदियों कोई शब्द नहीं होता, आदि होता है शुद्ध, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।